हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, ये तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारी हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ तुम्हारे और भी सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, और 2 से 4 नंबर तुमको गेट में इस सब्जेक्ट से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, इसमें तुम लोग क्या करने वाले हो, मोशन की स्टडी करने वाले हो। किसकी स्टडी करने वाले हो? मोशन की स्टडी करने वाले हो। ठीक है, और मोशन बोलोगे, मोशन तो सर फ्लूइड का भी हो सकता है, मोशन तो सर सॉलिड का भी हो सकता है। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी का मोशन देखने वाले हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी का मोशन देखने वाले हैं। अब तुम बोलोगे भैया रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी ये होती है बेटा कि ये कोई बॉडी है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और उस बॉडी पे सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए और उसके रिलेटिव कोई पॉइंट है बी, या फिर बी के रिलेटिव कोई पॉइंट है ए और ए के रिलेटिव कोई पॉइंट है बी। तो अगर तुम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे ये बॉडी मोशन करे या ना करे, इन दोनों पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन क्या होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। तुम बोलोगे भैया मुझे ये कोई बॉडी है और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये मोशन करे, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है इस बॉडी पे पॉइंट कहाँ है, कैसे हैं, चेंज हो रही है, पोजीशन नहीं हो रही है। तो यार इसके लिए मैं ये कहूँगा कि तुम अदर वर्ड में ये कह सकते हो कि अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, अगर उसमें डिफॉर्मेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है। चलो इतनी बात समझ आ गई, तो ठीक है भैया, समझ आ गया रिजिड बॉडी क्या है। अब चलो देखो, अब कोई भी बॉडी है और वो मोशन में है, तो वो किसके अंडर होगा? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज होगा। ये बात 100% कन्फर्म है कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो मोशन में है, तो वो क्या है? किसी न किसी फोर्स के कंसिडरेशन में, मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ना कोई फोर्स रिमूव हो रहा है, तभी वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस को 2 तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला ये कि हमारा स्टैटिक्स, रिजिड बॉडी क्या है, इसमें रेस्ट में है, और दूसरा क्या है, रिजिड बॉडी मोशन में, उसको क्या बोलेंगे? डायनामिक्स। ठीक है, अब रिजिड बॉडी रेस्ट में होने का मतलब क्या? उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट क्या है? 0, और उस फोर्सेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे उस बॉडी पे नेट टॉर्क क्या है? 0। ठीक है, अब स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम, देन प्लेन ट्रसेस, देन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, देन सेंट्रॉइड, एंड देन सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आएंगे डायनामिक्स पे। तो डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, इम्पैक्ट, रोटेशन, एंड देन जनरल मोशन। तो जो हमारा जनरल मोशन होता है उसमें हमारा क्या होगा? सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशन मोशन। ठीक है, उसके बाद से चलो देखते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन को पढ़ते हैं, और मोशन को पढ़ने के बाद क्या? मोशन अलॉन्ग विथ काज, मोशन के काज को स्टडी करना है। ठीक है, चलो तो मोशन को जिसमें स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स, और जिसमें उसके कॉज भी जुड़ जाएंगे उसको बोलेंगे हम काइनेटिक्स। चलो, अब मोशन को स्टडी करने का मतलब क्या है? मोशन के पैरामीटर को स्टडी करना, और मोशन पैरामीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब मोशन के साथ साथ उसके कॉज को स्टडी करना, मोशन का कॉज क्या है? फोर्स, और उसकी वजह से टॉर्क। फोर्स और टॉर्क क्या है? मोशन के कॉज है। तुम पहले डिस्प्लेसमेंट को समझो, डिस्प्लेसमेंट के चेंज की वजह से क्या आता है? वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी में चेंज की वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। और जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? फोर्स निकल जाएगा। चलो, ये हो गई बेसिक ओवरव्यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी की कि भाई स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये तो बुकिश लैंग्वेज है। चलो अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिक्स में हम एक्चुअल में करने के वाले। सपोज हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे तुम कोई फोर्स लगा रहे हो। चलो फोर्स लगा रहे हो, तुम बोलोगे भैया ये फोर्स दिख रहा है क्या मुझे? मैं बोलूँगा नहीं यार, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फोर्स दिख ही नहीं सकता। सपोज ये कोई मार्कर हमने लिया हुआ है और इस मार्कर को हमने छोड़ा, तुम्हें कोई फोर्स दिखा क्या? नहीं दिखा। ये ज़रूर है कि अर्थ इसको क्या करेगी? ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल करेगी, लेकिन वो एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखों से वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसके मोशन को स्टडी करने के लिए मोशन देखेंगे। रिजिड बॉडी है हमारे पास, रिजिड बॉडी का मोशन देखना है, और मोशन को देख के क्या करेंगे हम मैकेनिक्स में? फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वेरिग्नॉस थ्योरम है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड डायलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है। ये सब हमारे पास प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? रिजिड बॉडी का मोशन देख के उसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे।
तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। थैंक यू, बाय बाय।